मेरे नजदीक 15वीं सदी हिजरी अब मुजद्दिद कामिल अल इमामुल महदी सिलसिला तजदीद खिलाफत की आखिरी कड़ी के ज़हूर का वक्त है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे ताजुद्दीन हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में। कौन है वो, उनका ज़हूर कब और कैसे होगा, और मुख्तलिफ मकातिब उनके हवाले से क्या नजरिया और अकीदा रखते हैं, यही इस वीडियो का मौजू होगा। अब बात करते हैं मुसलमानों के नज़दीक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अहमियत की। क़यामत से पहले उनकी आमद एक यकीनी हकीकत समझी जाती है। वो उम्मत में एक रहनुमा, एक मसीहा का दर्जा रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो अंबियाए किराम में से नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास और मुखर्रब बंदे होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद या अहमद होगा, जबकि मेहदी उनका लक़ब है, जिसका मतलब है हिदायत याफ्ता। उनके मुकम्मल और बाअदब नाम के साथ लक़ब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। आगे की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हसनी सादात में से होंगे। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अब अहले सुन्नत की मशहूर राय यह है कि हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल मेहदी हजरत अली करम अल्लाहु वजहुल करीम के बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से होंगे। ये बात कई मुस्तनद रिवायतों से साबित है। हदीस में आता है कि एक दिन हजरत अली करम अल्लाहु वजहुल करीम ने अपने बेटे हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखकर फरमाया, मेरा यह बेटा वही सरदार है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अन करीब इसकी नस्ल से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम हमारे नबी के नाम पर होगा। वह शख्स इखलाक, आदत और सीरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगा, लेकिन जाहिरी शक्ल व सूरत में उनसे थोड़ा अलग होगा। फिर हजरत अली करम अल्लाहु वजहुल करीम ने बयान किया कि इमाम मेहदी दुनिया को इंसाफ और अदल से भर देंगे। इसके अलावा रिवायत में आता है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वालिद की तरफ से हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से होंगे और वालिदा की तरफ से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से होंगे। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, महदी मेरे ही खानदान से होंगे, वह हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। यह नजर अब्बू सईद कादरी फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, वह रोशन और ऊंची नाक वाले होंगे, वह जमीन को अल्लाह के इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह यह पहले जुल्म सितम से भरी हुई थी। वह 7 बरस तक जमीन पर रहकर उम्मत की रहनुमाई करेंगे। उनके दौर में उम्मत को जिन चीजों की जरूरत होगी वह सब उन्हें हासिल होगी, मगर उस समय पूरी रूए जमीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियां देने के बावजूद भी कामयाबी से महरूम होंगे, क्योंकि कुछ अहम चीजों की कमी होगी। हजरत मेहदी को कुदरती तौर पर इस हकीकत का एहसास होगा। वह उन कमियों को पूरा करके उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। वह पहले से पैदा नहीं हुए हैं, आम इंसानों की तरह पैदा होंगे और 40 साल की उम्र में उम्मत मुस्लिमा उन्हें अपना कायद मानेगी। उनके हाथ पर बैअत होगी और फिर वह जुल्म के खिलाफ जिहाद शुरू करेंगे। यह जिहाद जालिम ताकतों के खिलाफ होगा और इस्लामी फतेह के क़याम तक जारी रहेगा। पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत से नायाब लोग आए, मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ने सिर्फ एक हजरत मेहदी को भेजने का वादा किया है। इसी तरह हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से बहुत से औलिया आए, लेकिन हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से एक ही बहुत बड़े वली आएंगे, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। वह औलिया के सरदार होंगे। हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ही रात में उन्हें यह सलाहियत अता फरमा देगा। शेख अब्दुल गनी दहलवी फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला अचानक एक ही रात में उन्हें इमामत और खिलाफत की सलाहियत अता कर देगा। अल्लामा इब्ने कसीर इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत और तौफीक से हजरत इमाम मेहदी
अलैहिस्सलाम को हकीकत से रूबरू कराएगा और उन्हें उस मकाम से आशना करेगा जिससे वह पहले अनजान थे। इन रिवायतों से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि हजरत इमाम मेहदी इस वक्त पर्दे में हैं। झूठे मेहदी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वह खुद को मेहदी कहे, जिस तरह मिर्जा कादियानी ने मेहदी होने का दावा किया था, मगर सच्चे हजरत मेहदी को बड़ी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी एक रात में इनायत करेगा। यह ज़हूर उस वक्त होगा जब उम्मत शदीद मुश्किल हालात से दो चार होगी। हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म बढ़ चुका होगा। जब उनके ज़हूर के वक्त की अलामतें बयान की गईं, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह वक्त करीब है जब इराक वालों के पास न दौलत पहुंचेगी न अनाज। जब पूछा गया कि यह पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो आपने फरमाया गैर अरब की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, वह वक्त करीब है जब शाम पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। फिर पूछा गया कि यह रुकावट किसकी तरफ से होगी, तो फरमाया पहले रोम यानी मगरिब वालों की जानिब से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक खलीफा आएगा जो लोगों को इतना माल देगा कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। फिर आपने कसम खाकर फरमाया, उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम उसी पहली हालत की तरफ लौटेगा जैसे मदीना से शुरू हुआ था, और फिर एक वक्त आएगा जब इस्लाम का महफूज ठिकाना सिर्फ मदीना रह जाएगा। आपने यह भी फरमाया, जो मदीना से निकलेगा वह घाटे में रहेगा, अल्लाह उससे बेहतर को वहां आबाद कर देगा, तो मदीना छोड़कर वहां चले जाएंगे। हालांकि उनके लिए मदीना ही बेहतर था, मगर वे इस हकीकत को नहीं जानते। हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है कि मिस्र पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। हजरत याकूब से रिवायत है कि मशहूर समंदर दूर हो जाएगा, वहां कोई कश्ती भी न चल सकेगी। एक बस्ती के लोग दूसरी बस्ती में न जा पाएंगे। ये सब जंग अजीम के वक्त में होगा, और यह जंग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में होगी। समंदर दूर होने का मतलब यह है कि वहां तक पहुंचना दुश्वार हो जाएगा। इसकी वजह से वहां आम दरुस्त बंद हो जाएगी। अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जनाब फातिमा और हजरत अली इब्ने अबी तालिब की नस्ल से होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा और उनकी कुन्नियत अब्बू अल कासिम होगी। वह अभी पैदा नहीं हुए, मगर जब पैदा होंगे तो बाकायदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुशरिकीन से मुकाबला होगा और इस्लामी हुकूमत कायम की जाएगी। उनकी पैदाइश क़यामत के करीब होगी और यह क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगी। उनके ज़हूर आगमन की निशानियां भी कई रिवायात में बयान की गई हैं। हदीस आले सुन्नत की पुस्तकों में मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। 1. जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी मेरे अहले बैत से होंगे। 2. उन्होंने फरमाया, मेहदी मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से होंगे। 3. एक और हदीस में फरमाया, मेहदी मेरे खानदान से होंगे, वह इंसाफ से दुनिया को भर देंगे, जैसे वह पहले जुल्म और अन्याय से भरी हुई होगी। इस विषय पर कई हदीस मौजूद हैं। इब्न तैमिया ने लिखा कि यह रिवायतें यकीनी तौर पर सही हैं। कुछ रिवायात के अनुसार मेहदी पहले ही पैदा हो चुके हैं और वह इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, यानी मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम। हकीकत यह है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र जगमगाती रिवायतों में किया गया है। कुछ का मानना है कि उनकी पैदाइश अभी नहीं हुई, बल्कि वह इमाम हसन या इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे और क़यामत के करीब प्रकट होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से मस्जिद उनके नजरियात और अकीदत पर रोशनी डालेंगे। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।